कल रेडिट ऐप पे मुझे एक पोस्ट मिला। मुझे वो काफ़ी अजीब लगा और मैंने सोचा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। उस पोस्ट में रेडिट यूज़र बताते हैं कि उनके पेरेंट्स जब यूरोप ट्रिप पे गए थे तो उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जो वो अगर किसी को बताएंगे तो लोग उनका काफ़ी मजाक बनाएंगे। वो यकीन ही नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी हो सकता है। वो बताते हैं कि उनके पेरेंट्स की यूरोप की ट्रिप बहुत ही अच्छी जा रही थी। वो यूके से अब फ्रांस की तरफ रवाना हो रहे थे। वो बताते हैं वो कोस्ट लाइन से जा रहे थे और वहाँ पे कोस्ट लाइन पे विलेज पे उन्हें जो दिखता है उनको खुद यकीन नहीं होता। मेंशन कर दूं कि वो रात का टाइम था और वहाँ पे एक दूर चट्टान पे उन्हें एक लड़की दिखाई देती है। उस लड़की को देख के लगता है जैसे उसका रंग दूध जैसा एकदम सफ़ेद होगा। वो लड़की ट्रेडिशनल अटायर में खड़ी होती है जो कि यूरोपियन ट्रेडिशनल अटायर था। उसने हाथ में वाइट लिली पकड़ी होती है। ये सारा कुछ एक साथ देखने में कितना अजीब लगता है ना। पर उससे भी अजीब बात ये थी कि इससे पहले कि वो कुछ सोचते वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। बस इतना ही लिखा था उस पोस्ट में। ये कहानी मुझे भी किसी फेरी टेल की तरह लग रही थी, पर जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की मैं तो शौक में चला गया और अब मैं तुम्हें भी इसके बारे में बताता हूँ। ये बात है ग्रेट वर्ल्ड वॉर के एंड की। ये बात है 1916 की। उस टाइम पे एक 17 साल का लड़का, नौजवान थॉमस विटमोर, एक पतला दुबला पतला लड़का, इस छोटी उम्र में होने के बाद भी वो ब्रिटिश रॉयल नेवी में एनलिस्टेड था। उसकी भर्ती ज़बरदस्ती कराई गई थी। हालांकि उसका टेंशन वाले माहौल में होने के बाद भी वो हमेशा खुश रहता था। उसकी आंखें चमकती थीं। उसकी यूनिफॉर्म भले ही बड़ी हो मगर उसका दिल उससे भी बड़ा था। एक बार की बात है जब उनकी शिप एक फ्रेंच विलेज कोस्ट के पास, जिस विलेज का नाम था एरिस सुर में, उसके पास उनकी शिप डॉक होती है। वहाँ पे लगातार ऐसी शिप्स आती जाती रहती थी। उस कोस्ट में बड़े बड़े क्लिफ्स और चट्टानें होती थी। उसी गांव में एक छोटा सा लाइट हाउस था जहाँ पे शिप्स आके रुकती थी। उसी लाइट हाउस कीपर की बेटी थी कैलेस्ते मेरेव। ये एक नौजवान कह सकते थे 16 साल की लड़की, जिसका दिन गुजरता था वहाँ के आते जाते सोल्जर्स की कहानियाँ सुनना, उनके साथ जंग में क्या क्या बीता, और वो हर बार दुख की कहानी होती थी। उधर ही उसे मिला थॉमस। पहली बारी में तो उसको वही रोज़ का एक आम सोल्जर लगा जिससे उसने बात की, जो उसके लिए नया नया था। मगर थॉमस अलग था। वो मेरियो को हंसाता रहा और मेरियो को भी धीरे धीरे उसके साथ मज़ा आने लगा। अब धीरे धीरे वही सिलसिला चलता गया। जब भी वहाँ शिप पेट्रोल के लिए आती तो वो हर शाम वहाँ मिलते, और जब भी शिप जाने लगती तो अचानक से सन्नाटा छा जाता। आंधी तूफान सब रुक जाता। ऐसे लगता मानो समुद्र गुनगुना रही हो और हवा भी आखिरी अलविदा दे रही हो। रोज़ की बात थी। अब एक बात तो श्योर हो चुकी थी कि कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। धीरे धीरे बाकी सारे क्रू मेंबर्स भी जान चुके थे इन दोनों के बारे में, और किसी को इससे एतराज़ भी नहीं था। सब उनकी प्यार की कहानियाँ सुनाने लगे एक दूसरे को, क्योंकि ऐसा काफ़ी कम देखने को मिलता था। एक जंग लड़ने वाला सिपाही और एक लाइट हाउस की बेटी। सब कुछ सही जा रहा था, मगर एक दिन, वो दिन अकेले ऐसा दिन था जो बहुत ही अजीब था। अचानक से बहुत ज़्यादा तूफान आ गया था। हर तरफ आंधी छाई हुई थी और उस दिन थॉमस भी लेट हो गया था।
मेरी वहाँ खड़े खड़े उसका इंतज़ार कर रही थी। उसके आंसू टपक रहे थे। तभी जैसे ही शाम ढलने लगती है, थॉमस दौड़ते हुए आता है। वो लेट हो चुका था। वो बताता है कि उसको बताया गया है कि अब उन्हें वॉर सीन में जाना पड़ेगा, मगर वो दिलासा देता है और आखिरी बार कहता है जाने से पहले, मरियू का हाथ पकड़ के एक किस दे के आखिरी बार कहता है कि वो जल्द लौटेगा और उसे मिलने इसी जगह पे आएगा। और वो आखिरी अलविदा कह के वहाँ से चले जाता है और उसकी शिप निकल जाती है। अगले दिन मरियू वहीं पे उसी जगह पे शाम को इंतज़ार कर रही होती है। शाम से रात हो जाती है मगर उनकी शिप वापस नहीं आती। ऐसे ही इंतज़ार करते करते दिन गुजर जाते हैं और लोग भी वहाँ के काफ़ी चिंतित हो गए थे, क्योंकि दिन भर दिन मरियू की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। किसी को कोई ये पता नहीं था कि उस शिप का क्या हुआ। और हालांकि एक खबर आई थोड़े दिनों बाद कि वो शिप डूब चुकी थी एक वॉर सीन में। ये जानते हुए भी मरियू वहीं खड़ी हो जाती रोज़ शाम को, इसी दिलासे में, क्योंकि थॉमस ने उसे कहा था वो एक दिन वापस लौटेगा और उसे मिलने आएगा, मगर वो कभी नहीं लौटा। मरियू की दिन प्रतिदिन तबीयत बिगड़ती गई और एक दिन बहुत तेज़ तूफान चल रहा था। अचानक से वही आंधी जो उस दिन आई थी बड़े दिनों बाद आई। अचानक से चट्टान सारी की सारी गीली हो गई और मरियू भूखी प्यासी तड़पती हुई वहीं खड़ी हुई और वहीं उसने अपनी आखिरी सांस ली, वही वाइट लिली हाथ में लिए हुए, उसी की याद में। उसी दिन के बाद से कई लोगों का कहना था कि उन्हें रात को गुजरते समय उसी चट्टान पे वो औरत दिखाई देती है, मरियू। उनका कहना है कि जब भी वो आती है अचानक से समुद्र की लहरें बहुत तेज़ हो जाती हैं और तूफ़ान आने लगता है और उसके जाते ही हर शांत हो जाता है पूरा समुद्र। और ऐसा रोज़ ही दिखने लगा था। उसकी याद में वहीं पे उसका टॉम्बस्टोन बनाया गया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके, मगर ऐसा कहते हैं कि उसकी आत्मा को कभी शांति मिली ही नहीं। इसलिए वहाँ पे वो रोज़ अभी भी हर शाम को आती है, अभी भी इंतज़ार कर रही है थॉमस का, मगर वो कभी लौट के आया ही नहीं। अब ये मैं नहीं जानता कि ये कहानी कितनी सच है, और आपको बता दूं कि ये कहानी रिकॉर्ड करते करते मेरे घर के बाहर भी तूफ़ान आ रहा है। पता नहीं कोई इत्तेफाक है या फिर कुछ भी हो, मगर आज भी लोग एक ट्राइब्यूट की तरह वहाँ पे एक लिली छोड़ के जाते हैं उसी टॉम्बस्टोन के पास, इस प्यार की अमर गाथा के लिए। एक गाथा जो बताती है कि प्यार कभी मरता नहीं, हर वक्त तुम्हारा इंतज़ार करता रहेगा।